से गया, सनकनौर छोड़े में है और बहुत सारे बर्ड तो कम हो गए, सनकनौर वो नज़र ही नहीं आ रहे। तो जब आप इधर सफारी पार्क गए? सफारी बहुत अरसा हो गया नहीं गया, इसको भी मैंने सुना है बदला है। वहाँ भी जाए, बनाया किसी दिन प्रोग्राम। चलते हैं वहाँ पे, बुर्की गिफ्ट करके आते हैं उनको। नहीं, बुर्की नहीं गिफ्ट करना। हाँ उनको गिफ्ट गवर्नमेंट को नहीं करना, यहाँ रात चलते कोई किसी को मैं भी दे दूंगा। अच्छा, किसी शौकीन को वहाँ तो उन्होंने भेजा ना। यही तो मसला है ना, इसलिए तो वाइल्ड लाइफ वालों ने इधर टाउनशिप से गूंगा है, उसके राह उठाए हैं। हाँ 16 पे हाँ शो किए उन्होंने इकट्ठे। उफ, अब वो गूंगे ने वकील करके केस कर दिया, उन्होंने कहा ये मूवीज है, ये सारे मेरे बर्ड थे, किधर गए? अब क्या क्या फायदा इस चीज़ का? तो अब वही तो बात है ना। अब मैं तो कह रहा हूँ कि जिलानी पार्क जिस तरह है, अब उसकी अभी जिलानी पार्क में एक पिछले दिनों सर्कस हुआ है, किसी और कंपनी ने सर्कस कराया, बच्चों का था, मैं बच्चों को लेके गया, बिल्कुल उन्होंने थीम बहुत अच्छी कर दी। वो जो हमारा एक ट्रेडिशनल सर्कस होता था ना, वो बंदरों बुंदरों निकाल दिया। वो जो नए एनिमेटेड से बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो लेके आए, सब कुछ बहुत अच्छा किया। अब जिलानी पार्क में मुझे बचपन का याद है कि पैरट शो होता था, हम जाते थे तो मज़ा आ जाता था। फ्लावर शो होता था, पैरट शो होता था, अब है ही नहीं। बहारा। फिर आपके सबसे बड़ा फोटो स्टेडियम में लगता था हॉर्स एंड कैटल शो, उसमें मजा आता था देखने का। आपको वो चीजें मिलती थी जो आम देखने को नहीं मिलती। अच्छा, कराची में मैं डॉक्टर साउथ की देख रहा हूँ, तो उधर का फिर भी बर्ड शो अच्छा होता है। हमारा जो बर्ड शो है ना, वो तो ऐसा बेड़ा गर्क किया ना बर्ड शो का। जिलानी पार्क में हमारी कैंडल क्लब को बजने डायरेक्टर्स पहले तो हम ये करते थे शो, तो उसने कहा जी कि हम आप इसको बुला लेते हैं अपनी फेस्टिवल, आप शो ये इंटरनेशनल शो करें, उसके अलावा जितने आपके शो है ना फ्री का करें, हम आपको स्पॉन्सर भी करें करके देंगे। तो 5-6 शो हमारे जो होते हैं, बाकी हम सारी जगह करते हैं, लम में, बेरिया में, इसमें वहाँ पे जो ऑडियंस होती है स्पेक्टेटर, जी वो आ जाते हैं कोई 3000 के करीब, बे 10,000। सही है, जब हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 500-600 होते हैं लोग हैं। तो जो कई हमारे डॉग्स के ब्रीडर थे मुझे कहते कि जी ये जो सारे हैं ये तो डॉग फैंसीज नहीं है, ये तो आए हैं उधर खड़े हो गए हैं, तो हाँ। ये मैंने लोग अगर 5,000 आते हैं, हाँ वो आते हैं कोई घंटा रहा, कोई आधा घंटा रहा, तो मैंने कहा अगर इसमें से 5,000 से 10 को भी शौक पड़ जाए बहुत है। तो आपके विनिंग है। और वो फिर पूछते हैं कि ये कहाँ से मिलेंगे, इसकी क्या खसूसियत। बिल्कुल। मैंने कहा दैट इज द एम, हमें लोगों को इनकरेज। सर आज अगर कॉकटेल का शो करा देना तो आप देखें लोग दुनिया कॉकटेल के पीछे दौड़ रहे हैं। भाग जाएगी। सोचा हो तो तभी है ना। मैं कहता हूँ हॉबी मज़ेदारी यही है कि आपके पास कोई मिलने आ रहा है, अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं और कोई आ ही नहीं रहा, आपके पास सोना भी पड़ा है ना बर्ड के अंदर, फायदा ही कोई नहीं। आप बेकार हो जाएगा, आपको मज़ा ही आना ख़त्म हो जाएगा। आप किसी के पास जाते हो, आप उसके बाद बर्ड देखते हो, बेशक उसका 2 पैर है, आप क्या बैठते हो कन्वर्सेशन करते हो ना, आपकी आधी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हो जाती है। आप वापस आओगे, बर्ड की केयर टेक आप 100% कर मेरे दोगे। पास क्या आते हो तो सिर्फ एक सेटिंग अच्छी है, हाँ। सामने माहौल अच्छा मिलता माहौल है, बहुत तो खुश हो जाता है। हाँ, हालांकि रोज़ीले जितने अच्छे लगे मैं कई बार बताया, मैं कहा रोज़ीले द बेस्ट केज जो मैंने अभी तक देखे हैं, वो बहुत अच्छे केज बने हैं। मैं ब्रिस्बेन के उनके नेशनल पार्क में गया, ये जो आप नहीं देखते ये स्टील का जो है, हाँ। वहाँ पे है, मैं उसमें भी अच्छा। तो वहाँ जो उन्होंने बनाया हुआ है ना इनका दो जानवरों का अस्पताल ऑपरेशन, जी 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 वो बिल्कुल। मेरा कोई जितना ये सारा इलाका इसका सारा 60% शीशे का, उसके बीच में होल है ना ऐसे वहाँ पे सर्जरी हो रही है, वहाँ पे लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो एक अच्छा फिर वो बता भी देते हैं, वो उन्होंने उस पर कर रहा एक इतनी बड़ी वो डिजर्ट थी, तो कहने के लिए आग लगी तो उससे ये जल भी हुई है। सही। उसको कहते तो चूहे थे इतने पानी में डुबल, वो पकड़ के दे रहे हैं, और से उसका मुंह खोल के डाल रहे हैं। जैसे इसी से एक बार फिर आगे उन्होंने सांप बड़े बड़े और चिल्ड्रन को कहते हैं इनको टच करिए, इनको पकड़े, अवेयरनेस देने के क्रिएट कर रहे हैं।
ये चीज़ है। अब हमारी जो सुखचैन की सोसाइटी है, और वो सुखचैन की हमारी सोसाइटी जो है उसके ऑफिस में मेन जाए ना, तो मेन के अंदर आपको 2 मकाऊ जो है वेलकम करेंगे। 2 बड़े मकाऊ रखे हुए स्टैंड पे बैठे होंगे, हेलो हाय, फिर आप उस अंदर ऑफिस में जाएंगे। तो अच्छा है ना, ये चीज़ें ये पार्ट ऑफ आपकी लाइफ है। मेरा ख्याल है ये हॉबी क्रिएट ही इसके अंदर से होती है, वरना तो इससे जो आपकी वाइल्ड लाइफ है ना, उसकी प्रोटेक्शन भी होती है। जब आप अवेयरनेस हो जाएगी तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर ही आएगा। people will save this thing. And continually harbor. You have to make them used to it. यूज़ टू करना पड़ता है ना, बात यही है। लेकिन हम लोग असल में मसला ये है, जिस तरह हम लोग एग फूड पे हैं और हमारे यहाँ बच्चे जैसे निकलते हैं ना, लोग कहते हैं अंडे उबालो, स्क्रैम्बल करो और वो सर्व कर दो। वो हम इतना को उस पे बर्ड को ले जाते हैं कि मैंने देखा कि बर्ड भी ना रेगुलर नहीं उस पर रहता। मसलन आप उसको 3-4 दिन रेगुलर डाल दो ना, चौथे दिन वो खाना बंद कर देगा। तो जो सेम हमारे वाली मिसाल है ना, हम डेली एक चीज़ नहीं खा सकते ना, आप भी बोर हो जाते हो। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ न्यू जो चीज़ है ना, उसको लेके आना, उसको डालना, उस पे नहीं आते। एक ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, किसी ने किसी को बता दिया कि यार मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, अब फिर वो क्या करता है, वो बहुत अरसा वही चीज़ इस्तेमाल करता रहता है। मसलन एग फूड है तो वो अंडे ही तोड़ी जा रहा है, उबाली जा रहा है और डाली जा रहा है, बट यूज़ टू नहीं रहता। थोड़े दिन खाएगा, उसके बाद आवाज़ार हो जाएगा। जब वैरायटी ऑफ फूड आप ऐड करते हो ना, फिर बर्ड फिर वो बर्ड लाइक करने लगता है। इस तरह बंदा वैरायटी पाए, फिर विटामिन की ज़रूरत ही नहीं है। सारी विटामिन सब्जियां डालें। मैंने अभी तक इसको देखा है, इसको विटामिन की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ मिनरल्स की ज़रूरत है। ये जितना ग्रास है ना, इसको आप मिनरल्स अच्छे डालो, अगर मैक्स है तो कैल्शियम, उसके अलावा विटामिन की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हम इसलिए डाल देते हैं विटामिन जाके कि जी हम कहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आया है। अभी बरसात आएगी ना, मौसम आ गया हाँ, ना, हाँ। अब प्लाटों में वो घास उगेगा, स्वान, वो वो आप काट के डालें, आप ग्रास को खाता देखें और एंजॉय करता देखें। हाँ, ये सुनाई हुई बात मैं हर साल डालता हूँ। हाँ। मेरे साथ वाले प्लाट में अब उगना शुरू हो गया है। जैसे ही वो बीज पे आएगा, मैंने काट के फेंकना शुरू कर दें। मैंने तो एक और ये भी चेक किया था, न्याज बो का वो एक्सपेरिमेंट। पहले आपको दिखाई थी। न्याज बो अगर आप डालें ना, वो एंटीसेप्टिक वो है। लगानी पड़ती है, लगाते नहीं शौक से, मैंने डाली नहीं, कच्ची वो बहुत पकनी नहीं चाहिए। अगर वो बहुत पक जाए, बता गया, मेरे पास तो 10 पौधे हैं। बहुत शौक से खाता है, मैंने मेरा तो डाल छोड़ता ही डाल नहीं के है। काट के पूरा फूल डाला है उन्होंने, मुंह हमारा पास छोड़ दिया। नहीं, मेरा बड़ा अच्छा यूज टू है। मेरे पास यहाँ पे किसी का सनफ्लावर लगा हुआ है, वो तो आप थोड़ा सा फेंक दो, उगाता है। सनफ्लावर तो बहुत, वो तो बड़ा ज़बरदस्त खाते हैं। काट में मिट्टी में फेंकता हूँ, बड़े निकलते हैं। हाँ, तो वो डाले काट के, मैं तो वो वो तो यूज़ खैर ये पतोली से मिल जाएंगे सीजन में, बड़ा सनफ्लावर पूरा फूल मिल जाएगा। नहीं, वो तो आप बाहर एक हल्का सा छट्टा मार दें, वहाँ पे उग जाएगा। ये तो ये मैंने पहले मैं मैनचेस्टर में था 15-21 दिन ऑफिशियली आई वाज देयर बाय माय चर्च स्टडी देयर सिस्टम। तो मैं इधर उधर जाना, वन डे आई सॉ कोई 30-40 ये काठे तोते। वाह। मैंने जब ज़्यादा वो कहते थे यहाँ तो कोई 1000 आता है, वहाँ एक ग्रेवयार्ड है, उसमें आप शाम को जाए तो भरा हुआ। चू हाँ, अब बहुत को तो पता नहीं था जो लोग थे कि मैंने फिर एक दो बार जो बर्ड फैंसी थे उनसे बात की। बिशप साहब हमारे, उनका बेटा शामी, वो भी बड़े, वो कहने लगे जी ये किसी वक्त निकल गए, क्योंकि वो तो ट्रॉपिकल बर्ड है, यूरोप में तो है ही नहीं। हाँ जी, काठा तो नहीं है। वहाँ पे निकल गए, एस्टेब्लिश हो गए। कहते ये खाते ब्रीड कर, कहते जी ये अर्बन जंगल जो घरों में बने हुए हैं ना, उन्होंने इनके नेस्ट लगाते हैं, वहाँ इनको खाना खिलाते हैं, बेहतरीन खाना खाते हैं, ब्रीड करते हैं, नेस्ट में कर रहे हैं। अब मैंने कहा ये इतनी सर्दी है, ये बर्फ, कहते दे हैव गॉट अडैप्टेड टू इट। बिल्कुल सही है, बर्फ आए कुछ, वो यूज टू हो गया ना। हो गया। दिस इज हाउ यू ब्रिंग अप देयर। अच्छा, मैं था हवाई में, तो होटल में 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि 4-5 ये जावा फ्रेंचेस, उसके बाद देखा कि 30-40 हो गई। अच्छा, दूसरे दिन वो ज़्यादा आई, मैंने वो कहते हैं ये किसी वक्त आई है,
दिस इज आइडियल क्लाइमेट ये हवाई की फातीज बिल्कुल सही। Same. एज इंडोनेशिया वहाँ इस्टेब्लिश हो गई कहते हैं देयर आर हंड्रेड्स आपको नजर आएंगे मुख्तलिफ जगह से आ रही हैं वही है ना क्लाइमेट आए तो होगा बाढ़ बस फिर रही जा रहा है वहाँ वो पे लोग फिर वाइल्ड लाइफ की जो काफी करते हैं परवाह करते हैं रूल्स उनके बड़े सख्त हैं हाँ वो फॉलो भी करते हैं, है वो फॉलो भी करते हैं। हमारे यहाँ रूल्स होंगे तो ये फॉलो कोई नहीं करता। नहीं दूसरा चीज जो उनके वार्डन्स है ना वो पिस्तौल साथ रखते हैं वैसे भी वो हमारे से लॉ गाइडिंग ज़्यादा है जी फिर अर्थ करीबी होते हैं उनके एंड दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस कि वाइल्ड बर्ड का या किसी वाइल्ड लाइफ को मारना। क्रिमिनल ही इज ऑथराइज्ड टू अब जैसे ये कह रहा है मैं बजरी छोड़ के आया तो बजरी को तो कौवे अकेले ही खा लेंगे। कहाँ छोड़ाएंगे बेटे ना वो फिशिंग फिशिंग तो वो करते हैं मेरा ग्रैंड सन भी डेनिस भी करता है वो राहुल भी डैमेज सारे करते वो कहते हैं कि अगर आप गल पकड़ लिए तो एक तो होता है ना ज़्यादा करें तो आपके चांस वरना वक्त देखे यू हैव बीन डिस्क्राइब्ड मैंने कहा व्हाट इज डिस्क्राइब कहते हैं कि जो क्रिमिनल रजिस्टर है उसमें आपका नाम डाल देते हैं ओ सही है कमिटेड अ क्राइम ऑफ दिस हाँ सजा सुनो कुछ नहीं आपके साथ लगे वो 3 साल तक रहते हैं अगर तो आप किसी और क्रिमिनल ऑफेंस में पड़े तो वो जो आपका किए हुए वो डबल हो जाता है तो हाँ अगर 3 साल भी उससे निकाल दिए ये बड़े दे ऑब्जर्व वेरी मच मगर बीच में डंडी मारते हैं वहाँ लेकिन फिर भी हमारे निस्बत तो बहुत रूल्स हैं ना हैं। यहाँ तो मेरा मामा एमएन है बड़े यूनिवर्सिटी का। हाँ जो मर्जी मार ले वो ये एक स्प्लेंडेड का है ये नीचे स्प्लेंडेड होम ग्रिड हमारा लिंक की हुई है ना। हाँ बच्चे भी आ गए अच्छा वेरी गुड। हाँ तो सारे फ्लाई मैंने ना ये बस बेसिकली जब लव बर्ड रखा होता तब रखे हुए थे लेकिन फिर मैंने इसी तरह लेंथ वाइज ही दे दिए क्योंकि 4 फुट है ये ब्रीडिंग पेयर है बीच नहीं बच्चे हैं ट्रेनिंग पे ये ऊपर है, ब्रीडिंग ऊपर है ये वाला पेड़। फिर मैं एक क्यों लगाया ये इसके अंदर पेयर था बच्चे अब शिफ्ट किए ना तो पेयर निकाल दिया वो डब्बा भी पड़ा रहने दिया ये बुरकी है ये है ना इसका ब्रीडिंग पेयर, वो मेल है, फीमेल अंडों पे बैठी हुई है। बच्चे आ गए उसके भी दिखाओ खुद ही दिखाओ भाई। नहीं ठीक है नहीं नहीं देखो ये बड़े हेल्दी नहीं माशाल्लाह। वेरी एक्टिव क्या? ये लटीनों का है टेम्परेचर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ हुआ है ये लटीनों के बच्चे हैं क्या लास्ट क्लच बस लवली लटीने ये बड़े बड़े पहले बड़े हाँ बड़े भाई थोड़े थोड़े जाते रहते हैं बनाया तुझे हाँ जोड़ा बना हुआ आपका वो पड़ा ऊपर तीनों का। हाँ लटीनों का जब मुर्गी जेड़े ने एनी गर्मी नहीं बनाता नहीं तो गर्मी अच्छी लगती है। हम्म। ठंडे देते हुए नहीं। हाँ इस पर उम्मीद बहुत है